डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अगला रूल लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने आज मैं आपको पढ़ाऊँगा आइडम फ्रेजेस और हिस्टोरिकल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में। आइडम फ्रेजेस को हिंदी में मुहावरे कहते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट को कहते हैं ऐतिहासिक तथ्य, और यूनिवर्सल ट्रुथ को कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। तो ये जब आपके डायरेक्ट में आएंगे तो आप किस प्रकार से उनका परिवर्तन करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि व्हेन देयर इज एनी आइडम फ्रेजेस और यूनिवर्सल फैक्ट एंड हिस्टोरिकल फैक्ट यूज इन रिपोर्टेड स्पीच वी शुड नेवर मेक एनी चेंज इन दैट। अर्थात जब भी आइडम फ्रेज, यूनिवर्सल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट का प्रयोग होता है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, ही सेड टू मोहन ही इज़ मैन ऑफ अ गोल्ड हार्ट ऑफ गोल्ड। तो ए हार्ट ऑफ गोल्ड इसमें आपका फ्रेज है या आइडम्स है। तो जैसा कि आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे ही, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, फिर लिखेंगे मोहन, कॉमा टू कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे, फिर लिखेंगे ही और इज को वाज में बदल देंगे। बाकी आप फिर उस आइटम को वैसे ही लिखा रहने देंगे, मैन ऑफ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अगला हमारे डायरेक्ट है, दे सेड टू हिज टीचर दिस होमवर्क इज़ लाइक अ पीस ऑफ केक। इसमें आपका जो फ्रेज है वो आपका है ए पीस ऑफ केक, अर्थात बहुत ही आसान काम। तो इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो लिखेंगे दे टोल्ड हिज टीचर दैट। साइड टू को हमने दो टोल्ड में बदला, फिर कॉमा टू कॉमा हटाया और दैट का प्रयोग किया। फिर जो दिस लिखा हुआ है इसको भी दैट में परिवर्तन करेंगे, फिर लिखेंगे होमवर्क और इज को वाज में बदल देंगे और उसके बाद लिखेंगे लाइक अ पीस ऑफ केक। अगला हमारा जो डायरेक्ट है वो लिखा हुआ है, लैंचो सेड इंडिया बिकम फ्री इन 1947। तो ये इंडिया बिकम फ्री इन 1947 ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो लिखेंगे लैंचो सेड दैट इंडिया बिकम फ्री इन 1947। केवल इसमें दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, बाकी सेम वैसे ही आप उसे लिख देंगे। अगला हमारा जो डायरेक्ट है वो है, द टीचर सेड द अर्थ इज़ राउंड। अर्थात इसमें भी द अर्थ इज़ राउंड ये आपका यूनिवर्सल फैक्ट है। तो उसको जब इनडायरेक्ट बदलेंगे तो लिखेंगे द टीचर सेड, कॉमा टू कॉमा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, फिर लिखेंगे द अर्थ इज़ राउंड। तो इस तरह से आपके एग्जाम्पल्स समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।